नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम 200 से आगे प्रश्न करेंगे। आज हम 250 प्रश्न कर लेंगे और 200 प्रश्न हम पहले अपनी वीडियो में कर चुके हैं, जो कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 1000 प्रश्न कराऊंगी हिंदी साहित्य के। और मैं उस सीरीज़ की शुरुआत कर चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरी पिछली वीडियो देखें, और जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही अच्छे और बेहतरीन प्रश्न हैं, तो इन्हें आप देखिएगा। भरतेश्वर बाहुबली राज को हिंदी की पहली रचना किसने माना है? तो आप बताएंगे। इसका आंसर है बी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। सिद्ध साहित्य की भाषा कौन सी है? तो आप बताएंगे पाली। नेक्स्ट है, सिद्ध साहित्य का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो श्रीपर्व। सिद्धों की प्रतीकात्मक भाषा कौन सी है? संध्या भाषा। भोगवाद की प्रधानता किस संप्रदाय में है? तो सिद्ध संप्रदाय में है। बारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे सिद्धों से है। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें कि खुसरो की पहेलियां व मुकरियों की विशेषता क्या है, देखिए आपसे ये भी पूछ सकता है कि खुसरो ने क्या लिखा, जैसे उसमें ऑप्शन दिया जाएगा खुसरो की पहेलियां मुकरियां, तो आपको बताना होगा। लेकिन उन्होंने पूछा है इन दोनों की विशेषता क्या है, तो आप बताएंगे उक्ति व चित्र इनकी विशेषता है। आदिकाल के साहित्य में क्या उपेक्षित रहा? तो आप बताएंगे राष्ट्रीय चेतना रही। और पृथ्वीराज चौहान के परम सखा एवं कवि चंद बरदाई किस छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं? आपको विशेषज्ञ पूछ रहा है, तो आप बताएंगे छप्पे के माने जाते हैं। और ये इनके दोस्त थे, और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान पर क्या लिखा आप मुझे बताएंगे कमेंट के माध्यम से। देखिए साथियों, फिर वो कहता है कि कुमार पाल प्रतिबोध के रचयिता का क्या नाम है? ABCD में से आपको चुनना है, कौन सा है? तो मैंने चुना है डी। ये डी ऑप्शन सही है, सोम प्रभ सूरी। निम्नलिखित में से राजेश्वर की रचना कौन सी है? तो आप बताएंगे कपूर मंजरी। बीसल देवरासो काव्य रूप की दृष्टि से किस प्रकार का खंड काव्य है? तो आप बताएंगे गीत काव्य का। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय सिद्धों के वामाचार की प्रतिक्रिया में आरंभ हुआ? आपसे आरंभ पूछ रहा है। ये आप कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं। तो आप बताएंगे नाथ संप्रदाय। गोरखपंथी साहित्य में शिव को क्या माना गया है? आप बताएंगे शिव को आदिनाथ माना गया है। नाथ साहित्य का प्रवर्तक किसे माना गया है? नाथ साहित्य का प्रवर्तक आप बताएंगे गोरखनाथ जी को माना गया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ का समय क्या है? आपसे समय पूछ रहा है, तो आप बताएंगे 13वीं शती। देखिए फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक किए बगैर मत जाया करिए, कि मुझे भी अच्छा लगता है। और अगर आप मेरा थोड़ा सा उत्साहवर्धित करेंगे, तो मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे प्रश्न और थोड़ी सी मेरी मेहनत भी वसूल हो जाएगी, अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो देखिए फिर है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने के अनुसार गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथ कितने हैं? आपको ग्रंथ पूछिए, उनकी संख्या पूछिए, तो आप बताएंगे 40। भक्तिकाल की संत काव्य धारा का आरंभ किससे माना जाता है? तो आप बताएंगे संत काव्य का जो माना जाता है वो है नाथ संप्रदाय से। देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया है अंजन माहि निरंजन भेट्या तिलमुख भेट्या तिल। पंक्ति का रचनाकार कौन है? आपसे इनके रचनाकार पूछ रहे हैं, तो आप बताएंगे गोरखनाथ जी हैं। और गोरखवाणी के संपादक का नाम है, आप बताएंगे पीताम्बर दत्त बरधाल। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी स्पीड तेज़ लग रही हो तो आप इसे स्लो करके सुन सकते हैं, लेकिन मेरे को है कि मैं आपको जल्दी जल्दी ज़्यादा प्रश्न करा दूं, तो थोड़ी सी स्पीड मैंने इसलिए ज़्यादा रखी हुई है। रेवंत गिरिदास के रचनाकार का क्या नाम है? तो आप बताएंगे इनका नाम है विजय सेन सूरी। धनपाल की रचना का क्या नाम है? तो आप बताएंगे भीभत्स्य कथा, यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उपदेश रसायन रास किसकी कृति है? आप बताएंगे जिन सूरी की। प्रबंधक चिंतामणि के रचनाकार का क्या नाम है? तो है मेरुतुंग। देखिए मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ और सिर्फ आंसर बता रही हूँ, तो आप ये कानों में ईयरबड लगाइए और आप आराम से चलते फिरते सुन लीजिए, आपका काम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कवि विद्याधर की रचना कौन सी है? तो आपको बताना है ABCD में से कौन सी है। तो आपका सही ऑप्शन है ए, प्राकृत पेंगुलम। देव दंग व पुराण निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो आप बताएंगे भीम कवि की। सिद्धों में किसे सर्वोच्च माना जाता है? तो आप बताएंगे सिद्धों में लुइपा को सर्वोच्च माना जाता है। आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि काव्य रूप की दृष्टि से रोड़ा कवि कृत राहुल वेल को किस श्रेणी का काव्य माना जा सकता है? तो आप बता सकते हैं कि चंपू काव्य माना जा सकता है। निम्नलिखित में से भट्ट केदार की रचना कौन सी है? तो वो है आपकी जयचंद्र प्रकाश। दो सुखने के रचनाकार का क्या नाम है? तो अमीर खुसरो।
गोरखनाथ का योग मार्ग है। योग मार्ग मतलब उनका जो योग मार्ग है वो क्या क्या षष्ठ चक्रों वाला, इनमें से संत कवि नहीं है, यानी संत जो नहीं है वो ईश्वर दास नहीं है, बाकी तीनों के संत कवि हैं, नानक, दादू और रज्जब। फिर आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा कवि रहस्यवादी नहीं है, तो तुलसीदास जी हैं, रहस्यवादी नहीं है। यहाँ पर जैसे कबीर और प्रसाद जी हैं। हम तो कहाँ केली को भूखी पंक्ति किसकी है, तो आप बताएंगे सूरदास जी की है। प्रभु जी मोरे अवगुण चितना धरो, ये किसकी पंक्तियां हैं, तो ये है रैदास जी की। किस संप्रदाय को नाथों व सिद्धों के बीच की कड़ी माना जाता है, यानी नाथ और सिद्ध जो है बीच की कड़ी, उन्हें कौन कैसे किसे माना जाता है, तो आप बताएंगे निरंजनी संप्रदाय को। निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख मठ राजस्थान में कहाँ है, आप वो पूछ रहा है राजस्थान में कहाँ पर है। आपको जगह पता हो गई राजस्थान, लेकिन इन सब में कौन सा है, तो आप बताएंगे सी ऑप्शन डीडवाना में। निम्नलिखित में से मूलक दास की रचना कौन सी है, तो आप बताएंगे मूलक रचना जो है वो ज्ञान बोध है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। आपको ये पता ही होगा, ये पंक्तियाँ जो हैं बहुत ही पॉपुलर यानी फेमस रही हैं। फ्रेंड्स, आपसे पूछा इसमें रिक्त स्थान के लिए अनुकूल विकल्प मैंने अभी पढ़ा ही था, मलुका है ना, तो इसमें मलुका आएगा। वावन अखरी किस सिख गुरु की रचना है, तो आप बताएंगे गुरु अर्जुन देव जी की। भारतीय सूफी किस संप्रदाय से संबंध है, भारतीय जो सूफी हैं उनका संबंध किससे है, तो बेशराज से। अब है आपसे गोरखनाथ के गुरु जी पूछ रहे हैं, आपको बताना है, तो आप बताएंगे सी ऑप्शन सही है, मतेंद्र नाथ। नाथ संप्रदाय के सर्वाधिक प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण सदस्य वो है आपके गुरु गोरखनाथ जी। नेक्स्ट है डॉक्टर पीताम्बर बड़थाल द्वारा गोरखनाथ की रचनाओं के संपादित संकलन का क्या नाम है, तो आप बताएंगे गोरखवाणी। गोरखनाथ ने किसे अधिक महत्वपूर्ण माना, तो आप बताएंगे कथनी से करनी को। शब्दानुशासन के रचयिता हेमचंद्र थे, वो जैन संत। परम चरऊ के रचनाकार का क्या नाम है, आप बताएंगे स्वयंभू। दर्शनासार किसकी रचना है, देवसेन की। पुष्पदत्त की रचना कौन सी है, तो आप बताएंगे पाण कुमार चरऊ की। जैन कवि धनपाल की रचना तिलमंजरी है, वो आप बताएंगे तिलमंजरी किसकी है, गद्य काव्य की। मिलते हैं अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो में और प्रश्न लेकर आऊँगी। आप इसे जितना ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, मैं आपको एक साथ 100 प्रश्न कराऊंगी। आज मैंने 50 किए हैं, कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराऊं ताकि आप अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।